तो स्टूडेंट 6 मंथ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। उससे आगे है 7 मंथ होल्ड। 7 मंथ होल्ड में क्या है कि इरप्शन ऑफ अपर सेंट्रल इंसाइजर, ठीक है। जो इंसाइजर उसके 6 मंथ में आए थे, अपर जो दो दांत बच्चों के आते हैं वो यहाँ पे गिरना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ग्रोथ मोटर में ये कि जब हम उसे स्पाइन पोजीशन में करेंगे तो वो वहां से लिफ्ट करने की कोशिश करेगा, अपना हेड भी उठाएगा। और जब हम लोग उसे बिठाएंगे तो वो आगे की तरफ लीन करेगा। जब हम उसे उल्टा लेटाएंगे तो अपना वेट बेयर करेगा 1 हैंड पे। और जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में करेंगे तो वो बाउंस एक्टिवली करेगा, यानी छलांग वगैरह लगाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा फाइन मोटर। फाइन मोटर में ये है कि वो ट्रांसफर करेगा ऑब्जेक्ट्स 1 हैंड से दूसरे हैंड में। उसके अलावा जो है ना वहाँ पे होल्ड करे 2 क्यूब्स मोर देन मोमेंटली, ठीक है। बैंग्स क्यूब्स ऑन ऑन टेबल, और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स वगैरह उनको रैक्स के अंदर रखेगा। उसके बाद इसमें आ जाएगा हमारे पास सेंसरी। जो है सेंसरी में ये है कि वो फिक्स कर रहा है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स वगैरह को, ठीक है, अपने नाम पे रिस्पॉन्ड करेगा। और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे लोकलाइज करेगा साउंड को बाय टर्निंग हेड इन कर्विंग आर्च, ठीक है। अपने जितनी कोई भी साउंड वगैरह आएगी उस पर वो हेड अप टर्न करेगा। और उसके अलावा जो है ना उससे टेस्ट प्रेफरेंस वगैरह भी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद इसमें आ जाएगा वोकलाइजेशन। वोकलाइजेशन में ये कि वॉवल्स वगैरह प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, जिसमें है बाबा, दादा, काका वगैरह। उसके अलावा वोकलाइज करेगा डिस्टिंक्ट साउंड्स वगैरह जो प्रोड्यूस करेगा। और टॉक्स करेगा, जब कोई और अदर टॉक कर रहा होगा तो फिर टॉक करेगा। उसके बाद हमारे पास जो सोशलाइजेशन में ये है कि इसे स्ट्रेंजर्स वगैरह का फियर इंक्रीज हो जाता है। और फ्रेटफुलनेस शो करना शुरू कर देगा, जब पेरेंट्स वगैरह नहीं होंगे तो फ्रेटफुलनेस शो करेगा। उसके अलावा कोई भी सिंपल एक्ट्स वगैरह या नॉइसेज वगैरह उनको इमिटेट करेगा, ठीक है, उनकी प्रियोरिटी करेगा। उसके अलावा जो है ना प्ले करेगा पीकअप, और अटेंशन वगैरह अट्रैक्ट करेगा अपनी सॉर्टिंग वगैरह या कफिंग वगैरह करके, और दूसरों का एक्सपेक्टेशन शो कराएगा, रिपीट करेगा स्टिमुलाइज वगैरह को। और जो ना ये भी डेमोन्स्ट्रेट करेगा कौन सी फूड उसे डिसलाइक है अपने लिप्स क्लोज करके, तो ये शो करेगा कि ये फूड मुझे नहीं पसंद। अच्छा, उसके बाद इसमें आ जाएगा 9 मंथ, सॉरी 8th मंथ। 8th मंथ में ये है बिगिन टू शो रेगुलर पैटर्न इन एलिमिनेशन एंड बाउल एंड ब्लैडर एलिमिनेशन, ठीक है, ये स्टार्ट कर देगा। उसके अलावा पैराचूट रिफ्लेक्स अपीयर। पैराचूट रिफ्लेक्स ये होता है कि अगर कोई भी बच्चा खड़ा है और खड़ा से जब वो गिरेगा ना तो अपना एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स शो करेगा, जिसमें अपने हैंड्स और फीट से ना उनको एक्सटेंड कर लेगा, ठीक है, अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है ये, ठीक है। इसकी भी मैं आपको एक पिक्चर भेज दूंगी पैराचूट रिफ्लेक्स की, जिसमें बच्चा जो है कोई भी अपना स्टैंडिंग से वो लाइन पोजीशन के अंदर गया है तो अपने हैंड्स और फीट जो है ना एक्सटेंड कर रहा है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद ग्रोस मोटर में ये है कि अनस्पॉटेडली वो सिट करना शुरू कर देगा। और इसके अलावा अपने वेट बियर करेगा लेग्स पे, यानी यहाँ पे चलना स्टार्ट कर देगा बच्चा, ठीक है, और अपना जो है ना पोस्चर एडजस्ट करेगा। फाइन मोटर में ये है कि अपना रिफ्लेक्स शुरू कर देगा, पिंसर ग्रेस्प रिफ्लेक्स, ठीक है। अपनी पिंसर ग्रेस्प रिफ्लेक्स में ये है कि अपने जो ना इंडेक्स, फोर्थ और फिफ्थ फिंगर्स इनको यूज करके, थंब के अगेंस्ट यूज करके चीजों को ग्रेस्प करेगा। और रिलीज कर देगा ऑब्जेक्ट्स को जब भी उसके हाथ में कोई देंगे, ठीक है। और रिंग्स वगैरह रिंग बेल कर लेगा। 2 क्यूब्स वगैरह जो है ना उनको प्रॉपरली वो कर सकेगा, जोड़ सकेगा, ठीक है, सिक्योर करेगा अपने ऑब्जेक्ट्स वगैरह को। और कोई भी चीज है ना टॉयज वगैरह वहां तक वो रीच कर लेगा। सेंसरी उन्होंने कहा सेम ही है। और वोकलाइजेशन जो है ना उसमें ये है कि कॉन्सोनेंट वर्ड्स वगैरह वो बनाएगा, लाइक टी, डब्ल्यू और डी वगैरह। और सिलेक्टिवली लिसन करेगा अपने फेमिलियर वर्ड्स वगैरह। उसके अलावा कंबाइन करेगा सिलेबस लाइक दादा बट डज नॉट एस्क्राइब मीनिंग टू देम, ठीक है, तो ये वर्ड्स वगैरह बोलेगा। उसके बाद सोशलाइजेशन में ये है कि यहाँ पे इसे एंजाइटी हो जाएगी, ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी अपने पेरेंट्स को लेके ज्यादा, ये स्पेशली जो है ना मदर के लिए। और स्ट्रेंजर्स का फेस में आ जाएगा और वर्ड नो को रिस्पॉन्ड करेगा। और ड्रेसिंग वगैरह को डिसलाइक करेगा, और डायपर वगैरह चेंज करना जब होगा तब इरिटेट होगा। अच्छा, 9 मंथ में क्या शो कर रहा है यहाँ पे, जो है ना इसकी इरप्शन हो रही है लेटरल इंसाइजर की, ठीक है। पहले जो है ना दरमियान वाले इंसाइजर जा रहे थे दो, ठीक है, और अब जो लेटरल है वो भी इंसाइजर यहाँ पे गिरना शुरू हो जाएंगे, इरप्शन होगी। क्रीप्स करेगा हैंड एंड नीज, ठीक है। उसके अलावा जो है ना सिट करेगा स्टेडली फ्लोर के ऊपर मोर देन 10 मिनट्स, ज्यादा बैठना शुरू कर देगा। और खुद को जो है ना स्टैंडिंग पोजीशन जब होगी तो वहां पे खुद को जो है ना ये पुल करेगा। और उसके बाद हमारे पास जो है फाइन मोटर्स में ये कि अपने थंब और इंडेक्स फिंगर वगैरह को यूज करके अपना ग्रेस रिफ्लेक्स शो करेगा, ठीक है। और जो है ना अपनी प्रेफरेंस भी शो करेगा अपना डोमिनेंट हैंड यूज करके, जो चीजें चाहिए उस पर हैंड रखेगा, ठीक है। ग्रेस करेगा थर्ड क्यूब्स वगैरह को, और कंपेयर करेगा 2 क्यूब्स को, मतलब लेके आएगा और कंपेयर करेगा, मुझे आप कंपेयर करके बताएंगे। उसके बाद सेंसरी में ये है कि लोकलाइज करेगा साउंड बाय टर्निंग हेड डायगनली एंड डायरेक्टली टुवर्ड साउंड डेप्थ परसेप्शन इंक्रीज, ठीक है। जिस तरह भी उसे साउंड आई है उस तरफ जो है ना अपना हेड टर्न करेगा।
उसके बाद आ जाएगा वोकलाइजेशन में, ये है कि रिस्पॉन्ड टू सिंपल वर्बल कमांड, ठीक है। नो नो पे जो है ना वो करेगा, अपना रिस्पॉन्ड करेगा प्रॉपरली। और पेरेंट्स जो है ना, मदर के लिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो है ना प्लीजिंग शो करेगा जब अपने पेरेंट्स को देखेगा। और अपना फियर वगैरह भी शो करेगा अपने बेड पे जाते ही, जब अकेला होगा तब। और अपने आर्म्स जो है ना, पुट आर्म्स इन फ्रंट ऑफ फेस टू अवॉइड हैविंग इट वॉश, ठीक है। अपने आर्म्स वगैरह फेस पे रख लेगा कि मैंने इसे वॉश नहीं करवाना, ये ठीक है। अच्छा, उसके बाद 10 मंथ ओल्ड, 10 मंथ ओल्ड पे ये क्या कह रहे हैं? लेब्रिंथ राइटिंग रिफ्लेक्स स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन इन्फेंट इज प्रोन और स्पाइन पोजीशन इज एबल टू राइज हेड, ठीक है। तो इसकी जो ये जो है ना रिफ्लेक्स है, लेब्रिंथ और राइटिंग रिफ्लेक्स, ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब इन्फेंट जो है ना प्रोन पोजीशन या स्पाइन पोजीशन में होता है, ठीक है। ये अपना हेड राइज करना शुरू करता है। उसके बाद इसमें आ जाएगा कि बच्चा जो ग्रोस मोटर में चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन प्रोन से सिटिंग की तरफ, स्टैंड कर रहा है, फर्नीचर्स वगैरह को पकड़ के स्टैंड होना शुरू हो जाएगा। और जब स्टैंड होगा तो अपने फुट वगैरह को भी स्टेप भी लेगा यहाँ पे। उसके बाद फाइन मोटर में ये है कि क्रूड रिलीज ऑफ ऑब्जेक्ट बिगिन ग्रेस्प बेल बाय हैंडल, ठीक है। इसमें क्या है कि रिलीज करेगा जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो उनके हाथ में है। उसमें वोकलाइजेशन में ये है, दादा वगैरह बोला, कॉम्प्रीहेंड कर रहा है, बाय बाय वगैरह को, और हाय बाय नो ये चीजें यूज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इनहिबिट बिहेवियर टू वर्बल कमांड ऑफ नो नो, ठीक है। यहाँ अपने नेम वगैरह पे अपने बिहेवियर शो करेगा और इमिटेट करेगा फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह को। और उसके बाद ये है कि रिपीट करेगा एक्शंस वगैरह को, अगर कोई और एक्शन कर रहा है अपने क्लोथ वगैरह, कोई चीज से अटेंशन कर रही है उन चीजों को ये अपनी तरफ पुल करेगा। और इंटरेक्टिव गेम्स यहाँ पे खेलना शुरू कर देगा, लाइक पेटा केक वगैरह। रिएक्ट करेगा, अडल्ट्स अगर एंगर शो कर रहे हैं तो उसे उस पर भी रिएक्ट करेगा, उसे पता चलेगा कि गुस्से में है, ठीक है। गेम अप डाउन वगैरह खेलेगा, पीकाबू खेलेगा और शेक करेगा हेड नो में। अच्छा, उसके बाद 11 मंथ्स, 11 मंथ्स पे ये क्या शो कर रहा है? यहाँ पे इरप्शन ऑफ लोअर लेटरल, अब ये नीचे वाले जो लेटरल इंसाइजर है वो गिरना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे इनकी इरप्शन होगी, ठीक है। यहाँ पे ये है कि जब वो सिटिंग होगी, पाइवट टू रीच टुवर्ड बैक टू पिक अप एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस सिटिंग में ही चीजें पकड़ने की कोशिश करेगा आगे होके, ठीक है। उसके अलावा वॉक करेगा, कोई चीज वगैरह होल्ड करके, फर्नीचर वगैरह होल्ड करके चलने की कोशिश करेगा। फाइन मोटर भी ये है कि अपने एक्सप्लोर करेगा मोर ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। क्लैप पर मतलब बेल वगैरह के अंदर हाथ करेगा, ठीक है। और उसके अलावा ग्रेस रिफ्लेक्स शो कर रहा है, ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप कर रहा है, और जो ना पुट कर रहा है ऑब्जेक्ट्स को, कंटेनर वगैरह से निकाल रहा है, उन्हें वापस रख रहा है, ये चीजें कर रहा है। उसके बाद वोकलाइजेशन में ये है कि जो ना इमिटेट कर रहा है स्पीच साउंड जो सुन रहा है, उन स्पीचेस को ये इमिटेट करेगा। उसके बाद सोशलाइजेशन एंड कॉग्निशन में ये है कि एक्सपीरियंस करेगा जॉय एंड सेटिस्फेक्शन, जब कोई काम से हो जाएगा, मास्टर्ड किसी चीज में हो जाएगा तो उससे फिर इंजॉय करेगा और सेटिस्फेक्शन शो करेगा, ठीक है। और रिएक्ट करेगा रिस्ट्रिक्शंस को, अगर हम किसी चीज से मना करें तो फिर रिस्ट्रिक्शन शो करेगा और वो काम फिर भी करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना एंटिसिपेट करेगा बॉडी के जेस्चर्स वगैरह, कोई रिदम वगैरह आएगा उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी जो है ना उसको जो है ना वो एंटिसिपेट करेगा। गेम्स वगैरह खेलेगा और वही शेक करेगा हैंड इन हेड इन नो। अब लास्ट वन ये है कि इसमें 12 वीक्स पे क्या माइलस्टोन में आ रहा है। इसमें ये है कि अब इसका जो बर्थ वेट है ना यहाँ पे ट्रिपलेट हो जाता है, बर्थ लेंथ इसकी इंक्रीज होती है 50% में। और हेड और चेस्ट सर्कमफेरेंस जो है ना उसका 18 इंचज तक बढ़ रहा है, ठीक है, 46 सेंटीमीटर में कह सकते हैं। और 6 to 8 डेसिडियस टीथ इसके आ जाते हैं यहाँ पे। एंटीरियर फॉन्टेनेले यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि एंटीरियर फॉन्टेनेले कहाँ पे क्लोज हो रहा है, 12 मंथ पे। ये एमसीक्यू आता है कि इंपॉर्टेंट है। बेबिंस्की रिफ्लेक्सिस में जो है ना डिस्पेयर हो जाता है। और इसके अलावा जो है ना लंबर कर्व जो है ना यहाँ पे डेवलप हो जाता है बच्चे का, जिसे हम लोग कहते हैं लॉर्डोसिस, ठीक है। यहाँ पे पहले जो है ना उसकी राउंड होती है ना, जो उसकी स्पाइन होती है, लेकिन यहाँ पे लॉर्डोसिस कर्व उसमें आ जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना, अच्छा ये जो रिफ्लेक्सेस हमने पढ़े हैं ना और जिनका आपको नहीं समझ है ना, मैं इन सबकी आपको पिक्चर शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग ना इसे देख लो। उसके बाद इसमें जो है ना वॉक करेगा विद वन हैंड हेल्ड क्यूज वेल, ठीक है। और अटेम्प्ट करेगा अकेले खड़े होने की कोशिश करेगा फर्नीचर के बगैर, और स्टेप भी लेगा। और सिट डाउन करेगा, स्टैंडिंग पोजीशन से सिट डाउन करने की भी कोशिश करेगा, ठीक है। अब इसमें ये अगर रिलीज करेगा क्यूब इन कप, अटेम्प्ट टू बिल्ड 2 ब्लॉक्स टावर बट फेल, ट्राइज टू इंसर्ट अ पैलेट, ठीक है। सिंपल सी चीजें हैं, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा ये डिस्क्रिमिनेट सिंपल जियोमेट्रिक फॉर्म्स लाइक सर्कल वगैरह बना सकता है, ठीक है। एम्पाइलोपिया में डेवलप में लेक ऑफ, ठीक है। अगर बच्चों में एम्पाइलोपिया होता है ना, उसमें ये होता है कि बच्चे जो है ना वो एक चीज को फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब आई से फॉलो नहीं करेंगे एक चीज को, थोड़े टाइम तक फॉलो करेंगे, आगे वो फॉलो नहीं कर सकते, तो इस चीज को एम्पाइलोपिया कहते हैं, जिसमें बाइनोकुलरिटी नहीं होती है। और इसमें जो है ना कंट्रोल वगैरह बच्चों के अंदर आता है, साउंड वगैरह को वो देखेंगे। और इसमें जो है ना वोकलाइजेशन में क्या है कि वो 3 to 4 वर्ड्स वगैरह बोल रहे हैं, दादा मामा वगैरह। और कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं वर्ड्स वगैरह को, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को उनके नेम के साथ, लाइक बच्चों को हम सिखाते हैं कि ये एप्पल है, ये बनाना है, ये चीजें।
उसके बाद एनिमल साउंड्स को इमिटेट करते हैं ये, और अंडरस्टैंड करते हैं सिंपल वर्ड्स को, लाइक जो है ना कहेंगे कि मतलब जब छोटे छोटे वर्ड समझेंगे, कि हम अगर कहेंगे गिव इट टू मी, शो मी और आइस, तो ये चीजें उनको समझ आएंगी। उसके बाद इसमें कॉग्निशन में क्या है कि इमोशंस शो करेंगे, लाइक जेलसी वगैरह शो करेंगे अपने पेरेंट्स के लिए, फियर शो करेंगे, फेमिलियर जो सराउंडिंग है वहां आप जाके इंजॉय करेंगे, फेयरफुल होंगे जब स्ट्रेंज सिचुएशन के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। और जो ना अपने जो फेवरेट टॉयज हैं उनके लिए ये फाइट भी करेंगे बच्चों के साथ, या फिर उनके लिए सिक्योरिटी ब्लैंकेट शो करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो ना अपनी प्रैक्टिसेस वगैरह को इम्प्रूव करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह उनको चाहिए या हिडन है हम फिर उनको सर्च करेंगे, ठीक है। तो ये हमने जो ना इन्फेंसी के अंदर पढ़ा है माइलस्टोन, जिसमें हम लोगों ने 1 मंथ से लेके 12 मंथ तक पढ़ा है, ठीक है। इसमें डिफरेंट रिफ्लेक्सेस वगैरह भी पढ़े हैं जिसको मैंने आपको साथ साथ बताया है, ठीक है। और जिन चीज़ों का आप लोगों को मतलब क्लियर नहीं ना हुआ वो आप लोग मेरे से पूछ लेना, और बाकी जो रिफ्लेक्सेस है, मैं जो चीज़ें मैंने आपको कहा है वो मैं आपको ग्रुप में भेजूंगी, ठीक है। और अगर मैं भूल जाऊँ तो आप लोग मुझे रिमाइंड करवा देना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें ना आप लोगों ने इतना ही से नहीं लेना, ये इंपॉर्टेंट तो है लेकिन इसमें जो है ना कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, लाइक जिसमें ये वेट्स वगैरह लिखे हुए हैं ना, कितने परसेंट बढ़ रहा है, एक तो आप लोगों ने ये चीजें अच्छे से करनी है, ठीक है। और आप लोगों ने एक ये भी करना है कि कौन सा जो है ना रिफ्लेक्स कब स्टार्ट हो रहा है और कब डिसअपेयर हो रहा है, ठीक है। मेजर चीजें बस यही है। और बाकी आप लोगों ने ना सारा इसे एक दफा देख लेना है, आप लोगों को मीनिंग पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो आज का जो है ना हमारा टॉपिक इतना ही था, तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।